दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को दाती महाराज का हृदय से नमन। नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय गौ माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सितंबर 2020 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पे कुछ कह रहा हूं। गुरुमंत्र दाती महाराज के साथ ये ज्योतिषी जो प्रोग्राम है, ये मेरे जीवन का अनुभव है मित्रों। 50 साल की इस घुमक्कड़ जिंदगी में संत महात्मा को जो प्रसाद मिला और स्वाध्याय के साथ जो साधना का फल मिला, वही आपको बांटना है। ज्योतिष पर न मैं दावे करता और नहीं मुझे विवाद करना आता और नहीं मैं तर्क करता, क्योंकि ये विवादित विषय नहीं है, तर्कातीत विषय है, अनुभव का विषय है। आपने अपने श्वासों के तारों के साथ कैसे रहे, आप चंद्रगर सूर्य, सूर्यगर स्वर, चंद्र, ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, कितना आपका अभ्यास रहा, उसके आधार पर ही आपका फलादेश होगा। बाकी तो गणित है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है, लादना मेरा स्वभाव नहीं रहा है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मैं तो अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करने आया हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। सितंबर माह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पे बात करूं उससे पहले सितंबर माह में मकर राशि के लिए ग्रह गोचर की अवस्था क्या है, ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं। तो सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्य और बुध सिंह राशि में है और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल स्वराशि मेष में है और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति केतु के साथ धनुराशि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु 23 सितंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और एकादश भाव से गोचर करेगा और शुक्र कर्क राशि सप्तम भाव से गोचर करेगा। शनि मकर राशि लगन भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में मकर राशि वालों, राशि अधिपति शनि लगन में है। 29 सितंबर को शनि मार्गी हो जाएगा। राहु मिथुन राशि छठे भाव से गोचर करें, 23 सितंबर से पंचम भाव वृषभ राशि में आएंगे और ये फिर साल भर यहीं रहेंगे। ये था ग्रहों का गोचर। इन ग्रह गोचर का मकर राशि पर सितंबर के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, अब विषय पर आ रहा हूं। और सबसे पहले कैरियर, कारोबार, नौकरी, पैसा, इस विषय पर बात करूंगा। मकर राशि वालों, पिछले कई महीनों से, यही कह सकते हैं लगभग 2 साल के आसपास आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक परेशानियां आपको परेशान कर रही है। जिस तरह के ग्रह योगायोग राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि के भाई बहनों के लिए, मकर राशि के जातक जातिका लोग, सितंबर का महीना शुभ सफलताओं का पहला चरण है, पहला कदम है और यह महीना शुभ समाचारों से भरा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से धन बढ़ेगा, धन मिलेगा, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, धन का आवागमन होगा, कारोबार के रास्ते नजर आएंगे। अलग अलग तरीकों से आपके सामने रास्ते नजर आ जाए कि आप जहां चाहें हाथ डालें और आपको सफलता मिलेगी। मतलब कारोबार के अनेक साधन उपलब्ध रहेंगे। समय इसका इशारा कर रहा है। आपकी सफलता का पहला कदम शुरू हो गया है। अब आपको मेहनत करनी, परिश्रम करना है, अपना ध्यान अपने टारगेट पे लगाना है। ग्रह नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही कि इस समय मात्र आपको परिश्रम करना और अपने काम पे ध्यान देना, न बाएं देखना न दाएं देखना। तथाकथित मित्रों से बचना होगा, जो मित्र नहीं लेकिन मित्र होने का स्वांग रच रहे हैं। मात्र अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि इस समय गोचर धन प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं। आप परिश्रम और प्रयत्न करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। इसके साथ साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, दूसरे के साथ कारोबारी रिश्ते बड़े अच्छे स्थापित होंगे, आय के नए साधन बनेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और साहसी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ राष्ट्र सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा, राष्ट्र सामाजिक सेवाओं का सुअवसर मिलेगा। जन्मभूमि से दूर या यूं कि देश और विदेश में मनोनुकूल कार्यों के आश्वासन प्राप्त होंगे। बिगड़े हुए कार्य, जो चीजें आपसे हाथ से निकल चुकी थी, अब वो वापस आपके हाथ में आएगी। अच्छे अच्छे सौदे आपके हाथ में आएंगे, व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा।
भूमि भवन के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग आपका साथ छोड़ के चले गए थे, अब वो आपके आसपास नजर आएंगे, लेकिन सावधान, मौकापरस्त लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, फिर नुकसान दे सकते हैं। तो कारोबार, कैरियर, जीवन की सफलताओं को पिछले 2 साल के बाद पहला एक अवसर आ रहा है कि आपको रास्ता खुलने जा रहा है। अब यह आपको सोचना है आपको कैसे चलना। यदि आपने मात्र अपने लक्ष्य पर टारगेट किया तो आने वाले 2 साल आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेंगे। यदि आप नौकरी में है तो नौकरी वालों के लिए सभी प्रकार के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, आपके कार्य की सराहना होगी। कार्य जो आपका कार्य क्षेत्र है, यूँ कैसे जो कार्यालय है, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सभी सहयोगी आपको सहयोग भी देंगे। तो आपके लिए भी समय बड़ा अनुकूल है, बहुत ही अच्छा समय है। अब मैं यदि परिवार की बात करूं तो परिवार, रूठा परिवार अब आपके साथ खड़ा नजर आएगा। जो पारिवारिक सदस्य किसी भी कारणवश आपसे थोड़े से रूठ गए थे, उनको भी आपके साथ आने का सुअवसर मिलेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का सुअवसर प्राप्त होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, यह समय बच्चों की प्रति लापरवाही का नहीं है। बच्चों की प्रति लापरवाही आपने करी तो वो नुकसान आपको सहन करना पड़ेगा। लापरवाही से बचना, उनका ध्यान रखना है, उनके प्रति प्रेम भरा व्यवहार चाहिए। आपको अपनी संतान के साथ बैठना होगा। महीना समाप्ति पर यह कहते कि सितंबर माह का अंतिम सप्ताह ये संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक उलझनों से मन व्यतीत हो सकता है, लेकिन मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, मन को थोड़ा सा संयम से काम लीजिएगा, पारिवारिक मसले भी निपट जाएंगे। बस खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखिए। बिना वजह जिसको 5 की जरूरत है उसे 25 मत पकड़ाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। मकर राशि वालों, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। आप क्या करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। ये अंधा विश्वास ही आपकी परेशानी का कारण है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं बात युवाओं के लिए करूंगा, युवा वर्ग, जवान वर्ग, उनके लिए यह महीना याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा है। उनके रूप के कार्य बनेंगे, मन के अनुकूल सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, आसपास से संबंध अच्छे बढ़ेंगे। यदि वो नया काम करना शुरू तो उसका मौका मिलेगा। यदि नौकरी के लिए प्रयास, नौकरी मिलेगी। तो यूँ कह सकते हो युवाओं के लिए एक नया दौर शुरू होगा। और युवा यदि इस समय मात्र अपने काम पे ध्यान पे, लक्ष्य पे ध्यान दे तो आने वाला समय उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। रात्रि भ्रमण, नशा आदि का सेवन, तथाकथित मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता तो है। लेकिन कैरियर, कारोबार की दृष्टिकोण से, धन की दृष्टिकोण से, सफलता की दृष्टिकोण से, मान सम्मान की दृष्टिकोण से, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टिकोण, राजनीति के दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोणों को लेकर ज्योतिष की बात करूं उस समय बड़ा सुंदर, बड़ा ही शुभ, बड़ा ही कल्याणकारी है। बात विद्यार्थियों की करूं तो यह समय उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई में मन भी लगेगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी। समय शिक्षा को लेकर बड़ा अच्छा है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अनुकूल है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा नियमित करना पड़ेगा। मतलब खानपान का जो समय है उसमें संयम बरतना पड़ेगा। हर समय खाते रहना नुकसानदायक हो सकता। भोजन का नियम और भोजन कितना करना चाहिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप अपने डाइटिशियन से बात करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचर ये कह रहा है कि इस समय यदि आपने थोड़ा सा भी अपने डाइटिशियन की सलाह से या बुजुर्गों की सलाह से या थोड़ा सा संयम से भोजन किया तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल, लेकिन फिर भी गोचर ये संकेत दे रहा है कि जोड़ों के दर्द को लेकर आप लापरवाही नहीं बरतें। नमो नारायण। ये था मकर राशि वालों के लिए सितंबर माह का ग्रह गोचर के हिसाब से मेरा अनुभव। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, लादना मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार ये आपका था, ये आपका है, आपकी रहेगा। अब यदि आप ये कहते हैं कि दाती महाराज कहीं कोई परेशानी है, कर्मज व्याधियाँ हैं, तो क्या करें? तो अपने घर में श्रद्धानुसार नित्य क्रम से स्नानोपरांत श्रद्धानुसार जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार बैठना है, श्रद्धानुसार। इसलिए मैं लगाया हूँ। अपने पूजा स्थान में चंदन की धूप जलाइए, और ये चंदन की धूप यदि गाय के गोबर से बनी हुई हो तो सोने में सुहागा।
गाय के गोबर की धूप बनती है। यदि आपके घर में गाय के गोबर की धूप जलना शुरू हो जाए और उसमें चंदन की खुशबू मिली हो और वहां बैठकर आप ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, मात्र इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप कर लीजिएगा। तत्पश्चात घर की पहली रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाए। गाय रोड वाली होनी चाहिए। आपके जिस गाय का आप दूध पीते उसे रोटी खिलाने का फायदा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे यही कहना था, सितंबर का महीना आपके लिए कल्याणकारी हो, आपका परिवार खुशियों से भरा रहे, आप परिवार में सुख शांति हो। दाती महाराज खूब प्यार खूब आशीर्वाद। नमो नारायण।